अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम हमारे पास है लिफोरा। लिफोरा टैबलेट क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या काम हैं, किन लोगों को दी जाती है, कौन से मरीज़ों में और कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है लिफोरा टैबलेट। लिफोरा टैबलेट की जेनेरिक नेम की अगर मैं बात करूँ, जेनेरिक नेम सॉल्ट या फार्मूला आम जुबान में हम कहते हैं जेनेरिक नेम को। जेनेरिक नेम जैसा कि छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं जेनेरिक नेम। इस मेडिसिन का जो जेनेरिक नेम है वो है जी लिफोनामाइड। लिफोनामाइड क्यों यूज़ की जाती है जी, इसके क्या काम है, तो आज हमने इस टॉपिक में यही बात करनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एंटी रूमेटिक ड्रग है। एंटी रूमेटिक ड्रग कौन सी दवाइयाँ होती हैं? ये होती हैं डीमार्ड्स। डीमार्ड्स किनको कहते हैं? उनको कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का एक पूरा क्लास का नाम है डीमार्ड्स ड्रग्स का। तो इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो हम ऐसे मरीज़ों को देते हैं जिनको रियोमेटाइड का मसला होता है, मतलब कि जो जोड़ होते हैं ना उनका मसला होता है। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे जिस्म के, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉइंट्स में पेन होती है, लेकिन वो एक नॉर्मल पेन होती है जो आम मेडिसिन से भी ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको रियोमेटाइड प्रॉब्लम, रियोमेटाइड आर्थराइटिस का इशू होता है। उसमें क्या होता है कि इस तरह की जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी अपनी ही बॉडी हमारे जोड़ों के ऊपर बुरा असर डालना शुरू कर देती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए अगर किसी भी मरीज़ को इस तरह का कोई मसला है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये दवाई इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जोड़, इसमें होता क्या क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है आपके अपने ही जोड़ों पे बुरा असर डालती है, उसमें आपको पेन रहती है, मतलब पूरे जिस्म के जो जोड़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपकी उंगलियां या आपके जो पाँव की उंगलियां हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, हील में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके अलावा और ओवरऑल बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी पेन आ रही होती है, साथ में सोजिश भी आ रही होती है, रेडनेस भी आ रही होती है। जब आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पेन आती है, स्वेलिंग हो जाती है आपकी बॉडी के ऊपर जहाँ पे आपके जोड़ होते हैं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं इन सबको ट्रीट करने के लिए हम इस तरह की मेडिसिन, लिफोरा मेडिसिन का जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी एंटी रूमेटिक है। मतलब कि ये रूमेटाइड के उलट असर करती है, मुखालिफ उसको ठीक करने में मदद करती है। तो अगर कोई भी मरीज़ है उसको इस किस्म का रूमेटाइड का, आर्थराइटिस का इशू है, तो वो ये दवाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और बात कि ये दवाइयाँ, इस तरह की जो जितनी भी मेडिसिन है ना, ये आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। ये सिर्फ आपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ करनी है, क्योंकि हर पर्सन को अपने प्रॉब्लम के हिसाब से इसको दिया जाता है। और कितनी दफ़ा आपने लेना है, किस तरह से लेना है, ये भी आपकी कंडीशन के हिसाब से ही बताया जाता है। लेकिन अगर मैं जर्नल बात करूँ तो जर्नली आप इसको सिर्फ डेली एक टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें एक टाइम ही यूज़ करें, वैसे 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आपने इसको यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करना है। शुरू में आपने कम मिकदार में लेना शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सही हो रहा फिर आपने ज़्यादा मिकदार लेनी शुरू करनी है। शुरू में आपने बड़ी बड़ी हैवी डोजेज़ लेना शुरू नहीं कर देनी और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को मुकम्मल तौर पे आपने फॉलो करना है। अगर आप खुद से भी लेते हैं, आपको नहीं पता कि कैसे लेनी है, तो आपने सिंपली एक कर देनी है, दिन में सिर्फ एक टाइम आपने इस टैबलेट का यूज़ करना है। आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें खाना खाने के 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद आप इसको पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, बुरे असरात या मुज़र असरात की बात करूँ, तो नॉर्मली तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर इसके बुरे असरात ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मैं इसके जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक इरिटेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ जो कि ख़तरनाक भी हो सकते हैं, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं। कुछ लोगों को सॉल्ट सूट नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जो कि अच्छा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब बुरा ही साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा बुरा साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। तो अगर आपको लगे कि इस दवाई को खाने के बाद आपके जिस्म पे अजीब सी रेडनेस खारिश हो रही है तो आपने छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो या बहुत हाई हो रहा है तब भी आपने इसको लेना कम कर देना है या छोड़ देना है और अपने करीबी डॉक्टर को एक दफ़ा विज़िट करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की जो फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी वाली जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली हैं, मतलब आसान लफ्ज़ों में जो माँ बनने वाली औरतें हैं और जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, वो ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। वो बिल्कुल भी ये दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें, उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आपने प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है और उनकी गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है। अगर वो आपको कहेंगे देन आपने यूज़ करना, अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है, ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के टाइम में। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर किसी को लिवर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिगर का कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा है, तब भी आप ये दवाई इस्तेमाल ना करें। तो इन सारी कंडीशंस में आप कोशिश करें ये दवाई इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पानी पीते रहें, खुश रहें और कोई टेंशन ना लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।